हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3.12 सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना चाहिए। यदि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप अगला वीडियो देखिए, और नहीं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। So like a resistor, cells can also be combined in a electric circuit। हम लोगों ने रेसिस्टेंस के केस में देखा था कि जैसे सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि एक रेसिस्टेंस से दूसरे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, एक रेसिस्टेंस के एंड से दूसरे रेसिस्टेंस के एंड को जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता था सिंपल उस सीरीज का एडिशन होता था। सीरीज एडिशन यही होता है सेल में भी, कि एक एंड ऑफ सेल को दूसरे एंड के सेल से जोड़ते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इनका पहले वाले का एक एंड खाली होता है और अंतिम वाले का एक एंड क्या होता है, खाली होता है। क्लियर है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि सबके एक एंड को हम लोग कनेक्ट करते थे, और यहाँ पर भी पैरेलल में वही कंसेप्ट होगा, सबके एक एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। और उस केस में हम लोगों ने देखा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे वो फॉर्मूला था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। सो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा वो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो सपोज करो कि दो सेल है, एक का EMF आपको E1 है और R1 है, ठीक है, और दूसरे का EMF E2 है और R2 है, और दोनों का एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, जुड़ा हुआ है। आप इसको ऐसे समझो कि करंट दोनों से निकल रहा है, ठीक है। इसमें पकड़ने का तरीका क्या है कि करंट दोनों से निकल रहा है, दोनों का आपको एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरा एंड क्या है, खाली है, ओपन है। सो इस केस में जो आपको मिलता है इक्विवेलेंट, वो कैसे निकालोगे? तो देखो, इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके कारण जो A और B का वोल्टेज होगा VAB, वो आपको मालूम है। यदि से I करंट फ्लो हो रहा है तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वो होगा R1 इंटू I, और VAB हो जाएगा E1 माइनस IR1। क्लियर है, बिकॉज VAB वही वोल्टेज है जो कि अवेलेबल है। यदि करंट नहीं फ्लो होता या इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन चूंकि करंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो VAB यही होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप को घटाना होगा। वैसे ही होगा VBC, वो कितना होगा, E2 माइनस IR2, दोनों से करंट का वैल्यू सेम है और ये इक्विवेलेंट है जो कि A और C के बीच में है। सो VAC हो जाएगा आपको E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, दोनों करंट सेम हो रहा है, ठीक है। सो अब देखो कि VAC इज इक्वल टू, देखो इस फिगर से देखो, यदि तुम इस फिगर को देखते हो तो VAC होगा VAB प्लस VBC, और यहाँ से हो जाएगा VAB है E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, डेट इज E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। और देखो VAC यहाँ पर आप इक्विवेलेंट जब लिए हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस में जब चेंज किए हो तो ये है E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। सो क्लियरली जब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो देखो यही सारी बातें लिखी गई है। E इक्विवेलेंट हो गया E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2। देखो VAC हो जाएगा VA माइनस VC, इसको लिखा गया VAB। VAB क्या होता है, VA माइनस VB, और VBC क्या हुआ, VB माइनस VC। सो क्लियरली ये निकल गया दो के लिए। अब यदि n नंबर ऑफ सेल्स ले लो, सपोज करो कि ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू n नंबर ऑफ सेल्स है, और सबके लिए R1 R2 ऐसे करके है Rn तक
और E1 E2 करके है En तक। तो इक्विवेलेंट EMF होगा, सबके EMF को आपको जोड़ देना है। क्लियर है? और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, सबके रेसिस्टेंस को आपको जोड़ देना है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे आपको करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, किसी में करंट अंदर की तरफ जा नहीं रहा है, सबके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। ठीक है? यदि मान लेते हैं कि जब चेंज कर देंगे पोलैरिटी तब क्या होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, in figure 3.20 we had connected the negative electrode of first to the positive electrode of the second. If instead we connect two negatives, then क्या होगा, like आप ऐसे कनेक्ट करो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। So E1 R1 E2 R2। So इसमें करंट जा रहा है ऐसे और इसमें करंट इधर से ऐसे निकल रहा है। ठीक है? सो ये क्या है, अपोजिट पोलैरिटी का हो गया। आप इसको समझने के लिए एग्जाम में आपको यदि कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए ट्रिक है कि ये देखो, ये E1 है, E2 है, E3 है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दो। यदि एरो का डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, यदि एरो का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 को पॉजिटिव आपने ये इसलिए लिया क्योंकि E1 के टर्मिनल से यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब सपोज करो कि बाहर में कोई एक एक्सटर्नल आप रेसिस्टर लगाए होते, तो करंट ऐसे जाता और ऐसे आ करके इसके अंदर में जाता। ठीक है? तो आप फिर लिख देते E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2। लेकिन यदि सपोज करो कि E2 का वैल्यू ज़्यादा होता है E1 से, तो ये टर्म क्या हो जाता है, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि करंट का जो आपने डायरेक्शन पहले सोचा वो गलत था। मीन्स अब करंट ऐसे निकलेगा और फिर इसके अंदर में जाएगा। समझे या नहीं समझे? जो EMF पावरफुल है, ताकतवर है, वो दूसरे के ऊपर जीत जाएगा और उसके दूसरे जो कमज़ोर है उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाएगा। अब कितने लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ गलती कर देंगे। क्या चीज़ गलती करेंगे, तो पिछला वाला फिगर आप फिर से याद करो। ठीक है? ये जो फिगर था मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपको फिगर हो गया AB और ये हो गया BC। ठीक है? तो यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, VAB तो लिखेंगे E1 माइनस IR1 और VBC लिख देंगे माइनस E2 माइनस IR2। ठीक है? और ये कभी भी गलती से भी भूल कर मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस केस में फिर क्या हो जाएगा, VBC हो जाएगा माइनस E2 प्लस IR2। ठीक है? मीन्स कि ये फिर ज़्यादा वैल्यू का आ गया। तो क्लियरली आपको लिखना है, VBC लिखना है। देखो, VBC लिखना है। ठीक है? ये होगा माइनस E2 माइनस IR2। और जब फिर इस केस में जब अपोजिट पोलैरिटी का होता है उसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। सो क्लियरली E1 माइनस E2 हो गया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट अभी भी R1 प्लस R2 है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि R1 प्लस R2 जो R इक्विवेलेंट है, पोलैरिटी चेंज करने पर भी अंतर नहीं आता है, केवल EMF का जो पोलैरिटी है वो अंतर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस का भी चेंज कर देंगे। सो द रूल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, अच्छा n नंबर ऑफ के लिए रहेगा तो ऐसे ही सबके लिए जोड़ दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे जोड़ दोगे। दिस इज सो व्हेन द करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में वो
से लीव कर रहा है, ना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में घुस रहा है। इफ इन द कॉम्बिनेशन द करेंट लीव्स एनी सेल फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड से यदि निकलेगा, जैसा कि हम लोगों ने इस केस में देखा था, ठीक है, कि ऐसे गया करंट और इसके पॉजिटिव में घुसा और निगेटिव से निकला, तो उस केस में एक ना निगेटिव साइन आ जाएगा जिसके निगेटिव इलेक्ट्रोड से करंट निकल रहा है। ठीक है, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, ये फिगर दिया गया है, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत आसान है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसको एक साथ जोड़ देंगे और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एक साथ जोड़ देंगे। और अभी केस ये देखो कि सपोज करो कि दोनों से आपको करंट निकल रहा है, मीन्स कि दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है, इसका आपको E1 R1 है, इसका आपको E2 R2 है और ये E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है। सो इससे I करंट टोटल निकलता है, जिसमें से I1 करंट आपको EMF E1 से निकलता है और I2 करंट EMF E2 से निकलता है। सो क्लियरली दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज होता है। ठीक है, सो VB1 माइनस VB2 आपको फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1, चूँकि पहले से I1 करंट निकल रहा है, दूसरे से आपको I2 करंट निकल रहा है। सो हो जाएगा VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। और E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा उसको मैं यहाँ पर उसको भी लिख देता हूँ। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। जब आप इन दोनों को ना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर कर लिए तो कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर दो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और यहाँ से हो जाएगा, देखो ये VB1 माइनस VB2 को आप V मान लो तो यहाँ भी V हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, देखो क्या हो गया, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। सो I1 हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1। वैसे ही I2 हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। सो ये हो गया I इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। यही चीज़ किया गया है और ये हो जाएगा E1 बाई R1, ये हो जाएगा देखो ना E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। सो क्लियरली E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हो गया। अभी आपको V निकालना है। सो अब V कैसे निकालोगे, देखो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब V को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको V इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस I। और ये पूरे टर्म को जब राइट हैंड साइड में ले आओगे तो V हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। सो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो यही आ गया V का वैल्यू। अब देखो आपको इक्विवेलेंट का यदि कंसेप्ट लगाओगे, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। सो क्लियरली यहाँ से E इक्विवेलेंट का वैल्यू यही आ जाएगा और R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आ गया। सो आप देखो ये बहुत आसानी से निकल गया। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट हो गया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम लोग सिंपली वे में, इसको अदर वे में और कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सो 1 बाई R इक्विवेलेंट, यदि मान लेते हैं बहुत सारा इसी टाइप से किया गया होगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट आपको जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हो वैसे ही करते चले जाना।
और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट करो। इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये आपको डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर आएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 और E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। सो क्लियरली E इक्विवेलेंट बाई ये हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस सो ऑन n सेल के लिए हो जाएगा En बाई Rn। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने ज्वाइन ऐसे किया है कि सबके पॉजिटिव टर्मिनल को टुगेदर किया है और नेगेटिव टर्मिनल को टुगेदर किया है सच दैट करंट I1 I2 पॉजिटिव टर्मिनल से ही फ्लो कर रहा है। यदि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट, मीन्स कि आपको इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल को आपको दूसरे के आप नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए और इससे करंट निकल रहा है और इसमें ऐसे निकल रहा है। ठीक है, सो क्लियरली आपको इसका EMF E1 R1 है, इसका E2 R2 है, तो यहाँ पर E2 को आपको क्या करना होगा, माइनस साइन के साथ लाना पड़ेगा। सो क्लियरली इस केस में E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट जो रहेगा ना वो होगा E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। क्लियर है। सो E2 को बस आपको माइनस E2 से आपको चेंज करना है, बाकी जो रेजिस्टेंस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो सेल का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आप समझ गए हो। ठीक है, अब हम लोग अगला सेक्शन में अगले वीडियो में सेक्शन 3.13 किरचॉफ्स रूल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।